हेलो एवरीवन। अब हम देखने वाले हैं मोमेंट्स का सेकेंड चैप्टर द एडवेंचर्स ऑफ टोटो के क्वेश्चन आंसर्स। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट ज़ू। टोटो किस तरह दादाजी के अपने अजायब घर में आता है। आंसर है ग्रैंडफादर हैड ग्रेट लाइकिंग फॉर एनिमल्स। वन डे ही सॉ अ टोंगा ड्राइवर हैड एन अट्रैक्टिव मंकी. He was tired and feeling out of place, so grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. दादाजी को जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार था। उन्होंने एक दिन एक टोंगा ड्राइवर के पास एक बहुत ही आकर्षक मंकी को देखा था जो कि उसके पास बंधा हुआ था और वो वहाँ से निकलना चाहता था। तो ग्रैंडफादर ने उसे टोटो को उस टोंगा ड्राइवर से 5 रुपये में ख़रीद लिया था। Question number 2. Toto was a pretty monkey. In what sense is Toto pretty? टोटो एक बहुत खूबसूरत बंदर था। और किस प्रकार से खूबसूरत था। आंसर है टोटो हैड ब्राइट आइज स्पार्कलिंग विथ मिस्चीव्स, पर्टली वाइट टीथ, क्विक एंड विकेड फिंगर्स एंड अ ग्रेशियस टेल विच सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड. His smile was cute and he used to frighten elderly Anglo-Indian ladies in fun. Altogether, all these qualities made him pretty. टोटो की चमकती आँखें थीं जिसमें बहुत ज़्यादा शैतानी भरी हुई थी। उसके मोती जैसे चमकते हुए दांत थे। उसकी प्यारी प्यारी पतली पतली उंगलियां थीं जो कि बहुत ज़्यादा चंट और फुर्तीली थीं। उस सबसे ज़्यादा खूबसूरत उसकी पूँछ थी जो कि उसके तीसरे हाथ का काम करती थी। उसकी जो मुस्कान थी वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी और वह एंग्लो इंडियन बुज़ुर्ग महिलाओं का मजाक में उन्हें डराया करता था। यह सब मिलाकर के उसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाती थी। क्वेश्चन नंबर 3. वाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर एंड हाउ वाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो अ डॉग। दादाजी टोटो को क्यों और किस प्रकार सहारनपुर ले जाते हैं। टिकट कलेक्टर टोटो को कुत्ता कहने पर क्यों जोर देता है। आंसर है टोटो वॉज टू नॉटी. ही केप्ट डिस्टर्बिंग अदर एनिमल्स इन द जू, सो ग्रैंडफादर टुक हिम टू सहारनपुर इन अ बैग. द टिकट कलेक्टर वॉज फॉलोइंग द रूल बुक as there seems to be no rule for monkeys fair, so he equated Toto with dog. टोटो बहुत ज़्यादा शैतान था और वह ज़ू में दूसरे एनिमल्स को भी परेशान करता था। इसलिए दादाजी उसे अपने साथ सहारनपुर लेकर जाते हैं एक बैग में रख कर के। टिकट कलेक्टर रूल बुक को फॉलो कर रहा था। जैसे कि रूल बुक में मंकी के किराए के लिए कोई भी रूल नहीं था, इसीलिए वह टोटो को एक डॉग के साथ कंपेयर करता है। क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डज टोटो टेक अ बाथ. वेयर हैज़ ही लर्न टू डू दिस. हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव. टोटो कैसे नहाता था, उसने ऐसा करना किससे सीखा, किस प्रकार टोटो ने लगभग अपने आप को जिंदा ही उबाल लिया था। टोटो टेस्टेड द टेम्परेचर ऑफ वाटर विथ हिज हैंड, देन ही पुट्स हिज लेग इन द वाटर वन बाय वन, देन ही रब सोप इन हिज बॉडी on his body. He learnt it all from the author. One day Toto got in a large kitchen kettle which was on fire for boiling. He enjoyed it but when the water got hot, it jumped up and down. Suddenly the grandmother arrived and pulled him out. टोटो अपने हाथ से पानी का टेम्परेचर चेक करता था और फिर वह उसमें एक पैर डालता था और फिर दूसरा पैर। बाद में वह अपनी बॉडी पर साबुन लगाता था। ये सब उसने ऑथर से सीखा था। एक दिन टोटो किचन में गया और वहाँ पे एक बहुत बड़ी सी केटली, जो किचन केटली थी, उसमें पानी उबलने के लिए रखी हुई थी और वह उसके अंदर चला गया। शुरू में तो वह उसे एंजॉय कर रहा था, लेकिन जैसे ही पानी गर्म हुआ वह बाहर निकलने की कोशिश में ऊपर नीचे कूदने लगा। अचानक जब दादी वहाँ पर आई तब उन्होंने उसे वहाँ से बाहर निकाला। क्वेश्चन नंबर 5. वाई डज द ऑथर से टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग. लेखक क्यों कहता है कि टोटो इस तरह का पालतू जानवर नहीं था जिसे हम ज़्यादा समय तक रख सकते हैं. तो उसका आंसर है टोटो वॉज एक्सट्रीमली नॉटी. ही डिस्ट्रॉयड मैनी थिंग्स. ही टोर द वॉल पेपर, क्लोथ्स एंड कर्टन्स. He broke dishes too. The family could not afford all this,
So grandfather returned Toto to the same Tonga driver. टोटो जो था वो बहुत ज़्यादा नॉटी था, उसने बहुत ज़्यादा नुकसान कर चुका था घर का. ही टोर द वॉलपेपर, उसने वॉलपेपर फाड़ा, कपड़े, पर्दे, सारी चीज़ें फाड़ा, साथ ही साथ उसने बर्तनों को भी तोड़ा है. तो जो फैमिली है वो उसे इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसलिए दादाजी ने वापस उसे सेम टंगा ड्राइवर को उसे वापस कर दिया. सो इस तरह से हमने एडवेंचर ऑफ टोटो के क्वेश्चन आंसर्स देखे हैं. होप आपको समझ में भी आ गए होंगे अच्छी तरह से, और ये आपको अच्छी तरह से याद भी हो जाएंगे. थैंक यू.